आज तो खाना खा के भाई मज़ा ही आ गया। देखो वैसे तो मैं भूखी रह नहीं सकती बट आज मेरे काजू के लिए मेरे को व्रत करना था तो भाई अब वो तो मैं मिस कर नहीं सकती, वो तो करना बहुत ज़रूरी है। वैसे व्रत तो मुझे ससुराल में करना था लेकिन पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं फटाफट से मम्मी के पास आ गई। और फिर मुझे याद आया कि भाई नेक्स्ट डे तो व्रत ही है तो चलो फिर मम्मी के साथ ही व्रत कर लेती हूँ। अब जैसे ही मैं और मम्मी पूजा करने बैठे ना तो काजू भी हमारे पास आ गया। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है कि इसका ना ध्यान थोड़ा पूजा में ही रहता है। हालांकि ये तो अच्छी ही बात है, वहाँ पर भी ना जब ये मम्मी के साथ होता है और जैसी मम्मी नहा के आती है ना तो फटाफट से मम्मी को मंदिर में लेके जाता है और माँ जी टीका, माँ जी टीका। लेकिन आज मस्ती के साथ साथ इतनी तगड़े वाली शैतानी भी करी है इसने। अब खुद ही देख लो क्या हाल कर रखा है, देखो इसे। और फिर जैसे ही ये काम कर दिया ना तो फटाफट से आके दोबारा से पूजा पाठ में लग गया कि अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर फटाफट से हमने भी अपनी पूजा कंप्लीट करी, सूरज को जल चढ़ाया और फिर मेरे को ऐसे हो गया कि अब अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला ना तो मैं यहीं गिर जाऊंगी। तो फिर मैंने अपने और मम्मी के लिए बनाई चाय और मम्मी ने पापा के लिए बनाई रोटियाँ। और मम्मी ने ना पहले ही सब्जी वब्जी बना दी थी तो वो थोड़ी सी गर्म कर दी मम्मी ने। और मम्मी ने पापा को खाना दिया और मैंने अपने बेटे को खाना खिलाया। और जब मैं अपने बेटे को खाना खिला रही थी तो यार मेरे को भी चाय की बहुत तलब लग रही थी, पर ना पता नहीं क्यों जब इसको खाना खिला रही थी तो मुझे बिल्कुल भूख नहीं लग रही थी। मे भी शायद यही मदरहुड होता है। फिर उसके बाद मम्मी ने थोड़े से तिल बनाए थे, मैंने फटाफट से वो तिल खाए और ना इतना अच्छा फील हो रहा था कि मतलब ऐसे तृप्ति सी हो रही थी कि हाय मैं तो कब से भूखी बैठी हूँ। उसके बाद ना आज मैंने सर धोया था तो मैंने फटाफट से अपने सर को भी ड्राई किया, क्योंकि ना वैसे मैं ऑल दो मैं ऐसे ड्रायर वगैरह यूज़ नहीं करती पर यार ठंड में तो मैं सच में यूज़ करती हूँ, मतलब रुक ही नहीं सकते आप। और फिर जनाब को ऐसे हो गया था कि अब तो मैं पूरे दिन से घर पे बैठा हूँ, मुझे कहीं बाहर जाना है। तो अब अगर बाहर जाना है तो भाई एक ही तरीका है बाहर लेके जाने का, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है दिल्ली में। तो मैं फटाफट से उसको बाहर लेके गई, हमने दाना वाना डाला कबूतरों को। उसके बाद जनाब का बिल्कुल बहुत ऐसा मन हो गया था गैया माता को देखने का। अब इसको रास्ते में कहीं पे दिखी नहीं तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे ही दिखा देती हैं। अब जनाब के लिए तो कोई ठंड नहीं है, जनाब को तो ये नहीं पता कि हमें रज़ाई में बैठना होता है सर्दियों में। तो जनाब तो अपनी मस्ती करते घूम रहे थे, मम्मी के ईयरफोन उठा के ला रहा था, कभी चाबियों को फेंक रहा था, कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। बस यूं ही खेलते हंसते मुस्कुराते हुए आज का दिन निकल गया। शाम का खाना वाना खाया। अब मैं मिलूंगी आपसे कल, तब तक बाय बाय।